राधावल्लभ श्रीवंश शिवनाम श्रीवंचन। आज की कथा बहुत ही सुंदर है। सक्कुबाई की भक्ति का प्रताप, इसे अंत तक जरूर सुनेगा और इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे करहाड़ नामक एक स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में 4 प्राणी थे: ब्राह्मण, उसकी स्त्री, पुत्र और साध्वी पुत्रवधू। ब्राह्मण की पुत्रवधू का नाम था सक्कुबाई। सक्कुबाई जितनी अधिक भक्त, आज्ञाकारिणी, सुशील, नम्र और सरल हृदय की थी, उसकी सास उतनी ही अधिक दुष्टाभिमानी, कुटिला और कठोर हृदय थी। पति व पुत्र भी उसी के स्वभाव का अनुसरण करते थे। सक्कुबाई सुबह से लेकर रात तक बिना थके हारे घर के सारे काम करती थी। शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण अस्वस्थ रहती थी, फिर भी वह आलस का अनुभव न करके इससे ही अपना कर्तव्य समझती। मनी मन भगवान के त्रिभुवन स्वरूप का अखंड ध्यान और केशव, विठल, कृष्ण, गोविंद नामों का स्मरण करती रहती थी। दिन भर काम करने के बाद भी उसे सास की गालियां और लात गुस्से सहन करने पड़ते। पति के सामने 2 बूंद आंसू निकालकर हृदय को शीतल करना उसके नसीब में ही नहीं था। कभी कभी बिना कसूर के मार गालियों की बौछार उसके हृदय में सूल की तरह चुभती थी, परंतु अपने शील स्वभाव के कारण वह सब बातें पल में ही भूल जाती। इतना होने पर भी वह इस दुख को भगवान का आशीर्वाद समझकर प्रसन्न रहती और सदा कृतज्ञता प्रकट करती कि मेरे प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा है जो मुझे ऐसा परिवार दिया, वरना सुखों के बीच में रहकर मैं उन्हें भूल जाती और मोहवश माया जाल में फंस जाती। एक दिन एक पड़ोसी ने उसकी ऐसी दशा को देखकर कहा, क्या तेरे नहर में कोई नहीं है जो तेरी खोज खबर ले? उसने कहा, मेरे नहर पंढरपुर हैं। मेरे माँ बाप रुक्मिणी कृष्ण हैं। एक दिन वे मुझे अपने पास बुलाकर मेरा दुख दूर करेंगे। सक्कुबाई घर के काम खत्म कर कृष्णा नदी से पानी भरने गई। तभी उसने देखा कि भक्तों के दल नाम के संकीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहे हैं। एकादशी के दिन वहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। उसकी भी पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा हुई, पर घर वालों से आज्ञा का मिलना असंभव जान कर वो इस संत मंडली के साथ चल दी। ये बात एक पड़ोसी ने उसकी सास को बता दी। माँ के कहने पर पुत्र घसीटते हुए सक्कू को घर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया, परंतु सक्कू का मन तो प्रभु के चरणों में ही लगा रहा। वह प्रभु से रो रो कर दिन रात प्रार्थना करती रही, क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना ही रह जाएंगे? कृपा करो नाथ, मैंने आपने आप तुम्हारे चरणों में बांधना चाहा, परंतु बीच में यह नया बंधन कैसे हो गया? मुझे मरने का डर नहीं है, पर सिर्फ एक बार आपके दर्शन की इच्छा है। मेरे तो माँ बाप, भाई, इष्ट मित्र सब कुछ आप ही हो। मैं भली बुरी जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ। सच्ची पुकार को भगवान अवश्य सुनते हैं और नकली प्रार्थना का जवाब नहीं देते। असली पुकार चाहे धीमी हो, वह उनके कानों तक पहुँच जाती है। सक्कू की पुकार को सुनकर भगवान एक स्त्री का रूप धारण कर उसके पास आकर बोले, मैं तेरी जगह बन जाऊंगी, तू चिंता मत कर। यह कहकर उन्होंने सक्कू के बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। इधर सास ससुर रोज उसके पास जाकर खरी खोटी सुनाते। वे सब सहजाती जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के दृढ़ बंधन टूट जाते हैं, वे भक्त के लिए सारे बंधन स्वीकार करते हैं। आज सक्कू बने भगवान को बंधे 2 हफ्ते हो गए। उसकी ऐसी दशा देखकर पति का हृदय पसीज गया। उसने सक्कू से क्षमा मांगी और स्नान कर भोजन के लिए कहा। आज प्रभु के हाथ का भोजन कर सबके पाप धुल गए। उधर सक्कू ये भूल गई कि उसकी जगह दूसरी स्त्री बंधी है। उसका मन वहाँ ऐसा लगा कि उसने प्रतिज्ञा की कि शरीर में जब तक प्राण हैं वह पंढरपुर में ही रहेगी। प्रभु के ध्यान में उसकी समाधि लग गई और शरीर अचेत हो गए जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
माता रुक्मिणी को चिंता हुई कि मेरे स्वामी सक्कू की जगह पर बहू बने हैं। उन्होंने शमशान पहुंचकर सक्कू की अस्थियों को एकत्रित कर उसे जीवित किया और सब स्मरण कराकर करहड़ जाने की आज्ञा दी। करहड़ पहुंचकर जब वो स्त्री बने प्रभु से मिली तो उसने क्षमा याचना की। जब घर पहुंची तो सास ससुर के स्वभाव में परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन एक ब्राह्मण सक्कू के मरने का समाचार सुनाने करहड़ आया और सक्कू को काम करते देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सक्कू के ससुर से कहा, तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर चुकी थी। पति ने कहा, सक्कू तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम भूल से ऐसा कहते हो। जब सक्कू से पूछा तो उसने सारी घटना सुना दी। सभी को अपने कुकर्तव्यों पर पश्चाताप हुआ। अब सब कहने लगे कि निश्चय ही वे साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम बड़े ही नीच और भक्तिहीन हैं। हमने उनको न पहचानकर वेरती बांधे रखा और उन्हें न मालूम कितने कलेश दिए। अब तीनों के हृदय शुद्ध हो चुके थे और उन्होंने सारा जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया। प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते। जय जय श्री राधे। एक कहानी और है, कृष्णा का कृपा प्रसाद। इस कहानी को भी जरूर सुने। ये कहानी भी बहुत सुंदर है और अगर आपने अभी तक इस कहानी को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें और कहानी को लाइक जरूर करें। कृपा प्रसाद एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। सारी जिंदगी उसने धन कमाने में लगा दी थी। अब उसकी उम्र 60 के पार हो चुकी थी। खूब धन कमाकर घर में बीवी बच्चों का पालन पोषण पैसों से बड़ी अच्छी तरह कर रहा था। अब 60 के पार होने के बाद एक दिन अचानक कृपा प्रसाद बीमार हो गया, जिसके कारण उसे कुछ दिन घर में रहना पड़ा। कृपा प्रसाद थोड़ा गुस्से वाला और घमंडी था। बीमार पड़ने पर घर में केवल उसकी देखभाल करने के लिए नौकर ही थे। पत्नी को तो पार्टियों में से फुर्सत नहीं थी। बच्चे भी खूब सुबह कॉलेज जाते और रात तक वापस आते। किसी को भी कृपा प्रसाद की बीमारी की कोई फिक्र नहीं थी। कृपा प्रसाद ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि सारी जिंदगी जिनके लिए मैंने धन कमाया, ऐशो आराम की जिंदगी दी, आज उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। इस कारण वो अपना गुस्सा सारे नौकरों पर निकाल देता था। एक दिन पत्नी जब शाम को वापस आई तो उसने कहा, मैं बीमार हूँ, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए सारी जिंदगी कमाता रहा। वो बोली, जब हमको आपकी ज़रूरत थी तब तो आप धन कमाने में लगे हुए थे। अब आप हमें अपनी ज़िंदगी जीने दें। इससे कृपा प्रसाद के मन को बहुत आघात लगा। शाम हो चुकी थी, रात सिर पर थी। कृपा प्रसाद का मन बहुत ही उचाट हुआ। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। नौकरों ने उनको कुछ खाने के लिए कहा तो वो खाने की थाली पटक कर गुस्से से घर के बाहर निकल गया। वो समुद्र के किनारे जाकर अपने मन को शांत करने के लिए टहलने लगा। तभी उसने देखा वहाँ एक 20-25 साल का नौजवान, जो कि बहुत ही खूबसूरत, मुख पर अजीब सी लालिमा, मस्तक पर एक तिलक लगा हुआ, गले में माला डाली हुई और समुद्र के किनारे रेत को इकट्ठा करके एक छोटा सा टीला बनाकर उसको 3-4 ठोकरें जोर जोर से मारकर उसको गिरा देता और खूब जोर से हंस रहा था। कृपा प्रसाद ये देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने उस लड़के को कुछ नहीं पूछा। लेकिन समुद्र के किनारे आकर उसको थोड़ा सा सुकून मिला था। अगले दिन फिर वह शाम को टहलने के लिए समुद्र के किनारे गया। आज उसने फिर उस लड़के को वहाँ देखा। आज वह कल से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी लालिमा थी, मस्तक पर तिलक था, हाथ में झोली माला थी। उसने एक बहुत बड़ा रेत का टीला बनाया और उसको पैर से बहुत सारी ठोकरें मार कर खूब प्रसन्न हो रहा था। कृपा प्रसाद से आज रहा ना गया और वहाँ जाकर बड़ी विनम्रता से उस लड़के से बोला, बेटा आप ये क्या कर रहे हो? खुद ही रेत का टीला बनाते हो और उसको ठोकरें मारकर हंस क्यों रहे हो? वो लड़का पहले तो
कृपा प्रसाद को देखकर हैरान हुआ, क्योंकि वो उसको नहीं जानता था। लेकिन फिर भी उसने शिष्टाचार के नाते उसको कहा, बाबूजी, मेरा नाम विमल कुमार है। मैं एक दिल का डॉक्टर हूँ। सुबह मैं अस्पताल में जाता हूँ, लेकिन शाम को यहाँ अपनी इच्छाओं को मारने के लिए यहाँ आता हूँ। कृपा प्रसाद को कुछ समझ नहीं आया, तो विमल कुमार ने विस्तार से उनको बताया, बाबूजी, ये जो मेरे मस्तक पर तिलक लगा है, यह श्री जी हैं, यानी कि मेरे मस्तक पर साक्षात किशोरी जी विराजमान हैं और हाथ में कृष्ण नाम की माला है, जिनको मैं निरंतर जपता रहता हूँ। ये शिक्षा मुझे गुरु से ही मेरे माता पिता ने दी है। यह शिक्षा मुझे शुरू से ही मेरे माता पिता ने दिए हैं। अब मैं नाम के प्रभाव से अपनी इच्छाओं को अपने पांचों इंद्रियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह, और भी कोई इच्छा हो, मैं उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। मैं रोज एक इच्छा को त्याग कर यहाँ रेत का टीला बनाता हूँ, और जैसे ही कल मैंने क्रोध पर विजय पाई और उसका टीला बनाकर उसको ठोकरों से मार दिया, आज मैंने लोभ पर विजय पाई है, इसलिए मैंने एक बड़ा सा टीला बनाया, क्योंकि इंसान का लोभ निरंतर बढ़ता ही रहता है। इसलिए आज मैंने बड़ा सा रेत का टीला बनाकर उसको जोर जोर से ठोकरें मारी ताकि मेरे अंदर का लोभ खत्म हो जाए। कृपा प्रसाद यह सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसको ये बातें अब भी समझ नहीं आ रही थी। विमल कुमार को पता लग गया कि अभी बाबूजी को मेरी बातों की पूरी तरह समझ नहीं आई, तो वह कहता है कि बाबूजी, चलो, आपको मैं अपने घर लेकर चलता हूँ, वहाँ मैं आपको विस्तार से सब कुछ समझाता। मेरा घर पास ही है। कृपा प्रसाद को घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि घर में तो कोई उसका इंतज़ार करने वाला नहीं था। इसलिए वो विमल कुमार के साथ उसके घर चला गया। उसका घर एक छोटा सा, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था। घर में अजीब तरह की सुगंध आ रही थी। घर में दाखिल होते ही विमल कुमार ने अपने माँ को आवाज़ दी, माँ जी, आज हमारे घर मेहमान आए हैं। उसकी माँ जल्दी से बाहर आई और आकर कृपा प्रसाद को बोलती, राधे राधे भैया जी, आप यहाँ विराजे। तभी विमल कुमार के पिताजी भी बाहर आ गए और साथ ही विमल कुमार की बहन माधवी भी बाहर आ गई। सबने आकर कृपा प्रसाद को, जो कि उनसे पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन उन सब ने उनको राधे राधे किया और उनके साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे कि उनको बरसों से जानते हो। कृपा प्रसाद को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तभी विमल कुमार ने कहा कि यह मेरे पिताजी हैं, जो कि एक सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं। यह बहुत ही ईमानदार अध्यापक हैं। उन्होंने बचपन से ही हमें ईमानदारी की और मेहनत की कमाई की रोटी खिलाई है। आज हमारे शरीर में ईमानदारी के साथ साथ उनकी मेहनत से कमाई हुई रोटी के साथ इनका मेहनत का पसीना भी आज हमारी रगों में दौड़ रहा है। इन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर एक हार्ट सर्जन बनाया है। उसके साथ साथ इन्होंने हमें खूब अच्छे संस्कार दिए हैं। ये मेरी माताजी हैं, जो कि सुबह उठकर हमारे घर के सरकार राधा कृष्ण जी की खूब सेवा करते हैं और भोजन बनाते बनाते हैं यह मंत्र का जाप करती रहती हैं। ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। उसी भोजन में हमें ठाकुर जी के नाम की शक्ति प्राप्त होती है। सारी बातें सुनकर कृपा प्रसाद बहुत ही अचंभित हो रहा था। एक ऐसी भी दुनिया है, मैं तो सारी उम्र पैसे कमाने में ही लगा रहा। अभी रात का समय हो चला था तो कृपा प्रसाद जाने लगा, लेकिन उसके घर के सभी सदस्य कहने लगे, आप हमारे घर में मेहमान हैं और हमारे घर आए हुए मेहमान कभी भी बिना प्रसाद खाए नहीं जाता। कृपा प्रसाद काफ़ी देर से घर से निकला हुआ था। कृपा प्रसाद को भूख भी लगी हुई थी, इसलिए वो मना न कर पाया। सबने जमीन पर चौकी बिछाकर मिलकर भोजन किया। उसने
जब पहला कोर अपने मुंह में डाला तो हैरान हो गया कि खाना है या अमृत। इतना स्वादिष्ट भोजन उसने कभी भी नहीं खाया था। भोजन में केवल दाल रोटी सब्जी और चावल थे, उसमें भी उसको इतना आनंद आया। वह विमल कुमार को बोला, आप लोग धन्य हो, एक मैं हूँ जिसके घर में इतना धन होने के बाद भी सुकून नहीं है। विमल कुमार ने कहा, रुको बाबूजी। उसने मंदिर में जाकर कृपा प्रसाद के मस्तक पर श्री जी का तिलक लगा दिया। मस्तक पर तिलक लगते ही अचानक से कृपा प्रसाद गिरते गिरते बचा। उसने कहा कि तिलक लगाते ही मुझे अचानक से क्या हो गया, जैसे जोर से झटका लगा हो। विमल कुमार और उसके पिताजी मुस्कुरा कर बोले, कृपा प्रसाद जी, ये तिलक नहीं, यह आपके लिए किशोर जी की कृपा की घंटी है जो अब बच चुके हैं। ना जाने आपने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए थे जो आपको इस उम्र में आकर भक्ति का मार्ग पता चलने लगा है। नहीं तो कितने धनवान लोग ऐसे ही भगवान का नाम लिए बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन ना जाने आप पर किशोरी जी की कैसे कृपा हो गई जो यह श्री जी का तिलक आपके मस्तक पर शोभायमान हुआ है। कृपा प्रसाद चुपचाप यह सुन रहा था। आज उसका मन बहुत प्रसन्न था। रात को वह जब घर गया तो घर के नौकर उसको देखकर सहमे हुए थे कि आज मालिक देर से वापस आया है, इसका गुस्सा हम सब पर टूटेगा। लेकिन आज वह बहुत ही अच्छे मूड में था। उसने नौकरों को, अपनी बीवी को, बच्चों को कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाकर अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन सारी रात उसको नींद ही नहीं आई। वह बार बार अपने मस्तक पर लगे श्री जी के तिलक को हाथ लगाकर देख रहा था। जब जब हाथ लगाता था तब तब उसके शरीर में अजीब सी हलचल होती, जैसे वो किसी देवी के चरणों को छू रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी रात काटी। सुबह उठा तो उसे रहा ना गया और वह सुबह सुबह ही विमल कुमार के घर गया और उनको कहने लगा कि आप किस देवता का पूजन करते हो। विमल कुमार तो घर नहीं था, लेकिन उसकी माताजी और बहन घर पर ही थी। उन्होंने कहा कि हमारे घर की रौनक हमारे कृपा सरकार किशोरी जी और ठाकुर जी की है। ये बहुत करुणामयी हैं। जिंदगी में एक बार ठाकुर जी और किशोर जी का नाम लेने से ही जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा प्रसाद को यह घर किसी मंदिर से कम नहीं लग रहा था। तभी अचानक से विमल कुमार उसके पिताजी भी घर पर आ गए। विमल कुमार के पिताजी ने कृपा प्रसाद को एक छोटी सी राधा कृष्ण की प्रतिमा जो कि एक ही रूप में थी उसको दी। उसने कहा कि तुम इसको घर ले जाओ और एक झोली माला दी और कहा कि इसे हरे कृष्ण का जाप निरंतर करो तो तुम्हारा घर भी स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। कृपा प्रसाद ने विमल कुमार की माताजी को कहा कि क्या आज आप मुझे फिर भोजन कराएंगे? मुझे आपके भोजन में अमृत का स्वाद आ रहा था। विमल कुमार की माताजी बोले, क्यों नहीं। उसने कहा कि आप भी ठाकुर जी और किशोर जी को भजो और उनको भोग लगाओ तो आपके घर में भी अमृत रूपी प्रसाद बनेगा। विमल कुमार चुपचाप सुनता रहा। भोजन को पाकर और हाथ में ठाकुर जी और किशोर जी की प्रतिमा को लेकर वो घर गया। घर जाकर उसने कमरे में जाकर उस प्रतिमा को अपने कंठ से लगाकर खूब रोया। ये तो उस पर एक तरह की कृपा ही थी। तभी उसने देखा कि अचानक से उसकी पत्नी उसके कमरे में आई और कहने लगी, आज आपकी तबीयत कैसी है? ये सुनकर वो हैरान हो गया। पत्नी के साथ साथ उसके बच्चे भी कमरे में आ गए और कहने लगे, पिताजी, हमें नहीं पता था कि आप बीमार हो। अब आपकी तबीयत कैसी है? यह देखकर कृपा प्रसाद खूब हैरान हुआ। तभी उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़े ठाकुर जी पर पड़ी। उसने देखा ठाकुर जी और किशोर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वह मन में सोचने लगा, यह जरूर इनकी ही कृपा है जो मुझ पर होनी शुरू हो गई है। अब तो उसका विश्वास और
पक्का होना शुरू हो गया। सुबह जब नहा धोकर उसने ठाकुर जी की सेवा की, धूप अगरबत्ती की और उसने सोचा कि आज मैं अपने हाथ से भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी पहले से ही रसोई घर में बैठी हुई है और कोई भोजन बना रही हैं। वो ये देखकर हैरान हो गया कि जो औरत सारी जिंदगी घर की रसोई में नहीं गई, आज कैसी कृपा हुई है। उसकी पत्नी ने बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाए थे। वही कढ़ी चावल ठाकुर जी को भोग लगाए। बाद में कढ़ी चावल का भोग खाने लगे तो सभी ने मिलकर एक ही जगह बैठकर भोजन किया। कृपा प्रसाद को आज बहुत ही अच्छा लगा और जब उसने भोजन का पहला कौर मुंह में डाला तो इतना हैरान हुआ क्योंकि विमल कुमार के घर के भोजन जैसा ही स्वाद उनके घर के भोजन में भी था। वह एक कौर मुंह में डालता और उसके आंखों में आंसू निकलते जाते। भोजन के साथ साथ आज वो आंसू भी अपने अंदर भोजन के साथ खाए जा रहा था। आज उसको बहुत ही सुकून मिल रहा था। वो पूरे परिवार को अपने पास बैठे देखकर ठाकुर जी का लाख लाख धन्यवाद कर रहा था। ऐसे श्री जी और ठाकुर जी की कृपा प्रसाद के ऊपर हुई। उसी दिन वह विमल कुमार के घर गया और विमल के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, तुम वास्तव में दिल के डॉक्टर हो, जो तूने मेरे अहंकारी दिल का इलाज ठाकुर जी और किशोर जी के नाम के औजारों से किया है। इसलिए हमें भी निरंतर ठाकुर जी का नाम जपते हुए अपने पांचों इंद्रियों काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार पर काबू पाएंगे। तभी हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। दिखावे की से की गई भक्ति केवल यही रह जाएगी। लेकिन जब हम अपने पांचों इंद्रियों पर काबू पाकर अपनी इच्छाओं को मारकर ठाकुर जी का नाम लेंगे, तभी हमें ठाकुर जी की शरण प्राप्त होगी और उनकी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।